चलिए बच्चों, यहाँ तक हो गया था, कल के वीडियो तक यहाँ तक हो गया था। क्यों बेटा? सभी को कन्फर्म है? अच्छा बताओ, ये किसकी शर्त है? किसकी शर्त है? एक बिंदु पर काटेगा इसके एक हल है, और क्या संगत है, समांतर नहीं है, यही मतलब है। संगत है लेकिन समांतर नहीं है। ठीक है, बता दूसरे की क्या है? कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, असंगत है, समांतर है। पक्का? ये अनंत हल है, संगत है और संपाती है। ये याद कर लो, है काम चलता रहेगा। मैंने होमवर्क दिया था, कौन कौन से? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। 5वां हुआ? 5वां मनोहर रे। क्यों भाई? मनोहर रे की किताब 3 निकाल ले, प्रश्नावली 3। 5वां हुआ? बताइए 5वें का पहला क्या था? 5वें का पहला था 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो क्या ऐसे तुलना करना था? बताइए कितना लिखा है? 5/7, ये लिखा है -4/6, ये लिखा है 8/-9 लिखा है क्या बेटा? अरे बताइए क्या ये इसके बराबर है? ये इसके बराबर है कि नहीं? नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सी शर्त सही? पहली, दूसरी, तीसरी? एक हल है। क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे नहीं दोनों रेखा। जब आप ग्राफ खींचोगे तो एक हल कब संभव है? जब एक दूसरे काटेंगी तभी तो एक हल संभव है। एक हल का मतलब क्या है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे या ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके तुम्हें बताना था। इसमें बताना क्या था? लिखा था A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से तुलना करिए तथा समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये बताना है। यह समांतर है अथवा संपाती है। 3 में उत्तर देना है। या आप ये बताइए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या आप बताइए समांतर है, या बताइए संपाती है। 3 में से कोई एक विकल्प चुनना है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही था? खत्म बात, कर लिए थे। इसका दूसरा समझाएं? 5 का सेकेंड सबको करके लाना था यार। हो गया कि नहीं? 9x + 3y, एक और समझा दें, 12 = 0। ये अपना था 18x + 6y + 24 = 0। बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? 9/18, ये 3/6, 12/24, 24। अच्छा बताइए क्या लिखा है? इससे काट दिया जाए, 1/2, 1/2, 1/2। तो क्या ये तीनों आपस में बराबर है? क्या A1/A2 = B1/B2 = C1/C2? क्या ये है? अच्छा बताइए इसके कितने हल हैं? बताइए संगत, संपाती? संपाती है, संगत है? अच्छा संगत संपाती दोनों है। समांतर है? समांतर। मतलब अगर हम लोग इसका ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसे जाएगा? एक दूसरे के ऊपर ही जाएगा। क्यों भाई? हाँ। तीसरा भी इसी तरह था, करे? कर लियो? अच्छा ठीक है। 6वें का, 6वें सभी क्वेश्चन आ गए। 6 में 4 क्वेश्चन दिए आए ना। इसमें आपको बताना था संगत है कि असंगत है। अगर संगत है तो ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाना मैंने सिखाया था वीडियो नंबर 1 में या 2 में, बताया था ना किसी में? ग्राफ बना लो, 4 के 4 क्वेश्चन हल कर लो। मनोहर रे की सभी लोग किताब ले लो, इधर उधर व्यवस्था कर लो, ये बढ़िया किताब है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग इसको जल्दी पढ़ गए तो फिर सुगम चालू करेंगे। NCERT के पूरे क्वेश्चन इसी में हैं। NCERT ले लियो तो कोई दिक्कत ना हो। उसके पूरे क्वेश्चन लगभग इसमें दिए हैं। क्यों यार? बीच चलो ठीक। 7वां में बताना था संगत है कि असंगत है। फिर से वही क्वेश्चन था, 4 के 4 कर लिए।
भाई कोई ना आया हो मुझसे पूछे। आठवां ये मतलब तुम्हें बताना था, समीकरण बनाना था ना। हाँ, अब कुल मिला के समीकरण बनाना सिखाए। ठीक है, ठीक। आज हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालो। आज आपको कथन दिए जाएंगे, कुछ मैं स्टेटमेंट लिख के दे दूंगा और उसको ग्राफी विवेचना, ग्राफी नहीं मतलब वो जो बीजगणितीय विवेचना करना है। जैसे पिता की आयु पुत्री की आयु से 5 गुनी है, ऐसा कुछ है तो पिता पुत्री मानना है। इसके बाद उसको मतलब हम बताएंगे, हम तुम्हें एक देंगे सेंटेंस और उस सेंटेंस का तुम्हें करना क्या है, यक्स वाई मान के बीजगणितीय मतलब दो चर वाले समीकरण बनाने हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाने हैं। कोई कष्ट किसी को? चलिए ठीक, तो एक आध क्वेश्चन लिखो फिर बताएं। लिखिए, यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की, यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी हो, वह 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु 2 गुनी, वह 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु 2 गुनी, तो इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए। कुल मिला के बीजगणितीय रूप देना है, बना के दीजिए। इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए, इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए। अब देखो, मान लो ऐसे क्वेश्चनों को मान लिया जाता है, माना पिता की आयु मान ली जाए कितना, पिता की आयु x वर्ष मान लें और पुत्र की आयु मान लिया जाए y। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बदलना है यार, तो कम से कम 2 चर मान लो पहले से, x y p q a b जो इच्छा आपकी, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी, 5 गुनी, यानी पुत्र वाले में 5 का गुणा कर दें तो पिता की आयु के बराबर बन जाएगा। पिता की पुत्र की जो भी आयु है उसमें 5 का गुणा कर दो तो किसके बराबर हो जाए। अच्छा, रियल में 5 गुना कौन है, पिता, ये है 5 गुना पिता, लेकिन हम 5 का गुणा किधर कर रहे हैं। जैसे मैं ऐसे कर दूं कि जैसे 10 2 का 5 गुना है, 10 2 का, तो बता 5 गुना कौन है, ये है, ये थोड़ी 5 गुना। लेकिन अगर बीच में बराबर लगाना तो 5 का गुणा किधर करें, तभी तो बराबर हो गए यार। तो पिता 5 गुना है, लेकिन 5 का गुणा हम किधर करें, पुत्र की तरफ। बात समझ गए। ये चीज़ें आपको ध्यान देना, बैलेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये पहला समीकरण आप बना दो, इस समीकरण फर्स्ट दे के छोड़ दो यार, या इसी को आप ऐसे लिख दो, x माइनस 5y बराबर कितना है, 0। पहला समीकरण बन गया। इसके बाद फिर से पढ़ना है, क्या लिखा है, 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद। अगर 5 वर्ष बाद की बात करें तो ये भी 5 साल बढ़ जाएगा, पिता भी और पुत्र भी। तो पिता कितने साल का हो जाएगा, पिता हो जाएगा x + 5, अब पुत्र भी तो बढ़ेगा, समय तो सभी के लिए बढ़ता है, तो y + 5 हो जाएगा। अब क्या कहा है कि पिता 2 गुना है, जो अनुपात है वो 2 गुना का हो गया, 5y + 5, इसमें 2 का गुणा कर दो तो दूसरा समीकरण बन जाए। बना सकते हो? बताओ इसको क्या लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं x + 5 बराबर 2y + 10। सही लिख रहे हैं? इसको इधर ले आओ, x - 2y बराबर 5।
ये समीकरण सेकंड बना होता ये बस यही करना था, कर ले जाओगे। ऐसे थोड़ी थोड़ी अब आगे की कुछ प्रश्नावली है, वहाँ इसके बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं। लास्ट के 2 प्रश्नावली वहाँ इनको हल भी करना है, ग्राफ भी बनाना है। अभी केवल आपको बीजगणितीय व्यंजक देना है। जो मैं बोलूँगा स्टेटमेंट और तुम उसको इस तरह से व्यक्त करोगे, ठीक। चलो अगला करो, अगला करिए बेटा। लिखो क्वेश्चन, देखिए पिता अपने पुत्री से कहता है, अब थोड़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से लिख लो, फिर इन्हें बदल के दिखाओ। पिता अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कि 7 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस कथन को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस कथन को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस कथन को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हल करो बेटा, किसी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पिता मानो x, पुत्री मानो y। 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाना है। पिता की आयु बराबर x वर्ष, ऐसा हमने मान लिया है, माना। तो पुत्री हो जाएगी, पुत्री की भी आयु मान लो, वह पुत्री की आयु बराबर मान ली जाए y वर्ष। अब पढ़िए आगे। हो पाएगा बेटा? यस सर। पिता कहता है पुत्री से, आज से 7 साल पहले, 7 ईयर एगो, तो 7 ईयर एगो हम लोग लिख सकते हैं पिता रहे होंगे x-7 और पुत्री रही होगी y-7। क्या बात समझ में आई ना बेटा? अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, ये तो लिखा है। अच्छा बताइए 7 गुना आयु का कौन था? x-7 बराबर y-7। पिता था पुत्र था? ओ सॉरी पुत्री, लेकिन पुत्री में 7 का गुणा करेंगे। पिता 7 गुनी आयु का ज़्यादा था, पुत्री वाले में 7 का गुणा कर दिए, तो दोनों बैलेंस हो जाए। बैलेंस मीन्स बराबर हो। x-7 बराबर 7y-7 सता 49। क्या पहला समीकरण बना सकते हो? ये हो जाता है x-7 बराबर, यस y को इधर ले आओ, -7y बराबर, इसको उधर ले जाओ तो -49 + 7। x-7y बराबर 49 से 7 घटा दीजिए तो मैंने समझ 42 आता। क्यों भाई? समीकरण फर्स्ट, कोई कष्ट। दूसरा पढ़िए फिर से, पुनः स्टेटमेंट पढ़िए। 3 वर्ष बाद, तो लिखो 3 वर्ष बाद इनकी एज क्या रही होगी। ये वर्तमान आयु मान के रखे हैं। स्टेटमेंट बनाइए। बन गया? बहुत सरल सी बात है यहाँ।
हाँ बेटा, x माइनस 3y बराबर 6। देखते हैं, चलिए ठीक है। लिखा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता हो जाता है x प्लस 3, पुत्री हो जाती है y प्लस 3, और x प्लस 3 y प्लस 3, और कितने गुना हो जा रहा है? 3 गुना ना, 3 का गुणा कर दो, x प्लस 3 3y प्लस 9, यही बनता बेटा। इधर तिधर गुणा कर लो, सॉरी पक्षांतर कर लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 7, 9 माइनस 3, सही लिख रहे हैं क्या? ये कितना हो जाता है? x माइनस 3y बराबर 6, यही बता रहे थे। दोनों स्टेटमेंट बन गए। अब जैसे वो पूछा जाए कि पिता कितने साल का, पुत्री कितने साल की है, तो दोनों समीकरण को हल कर लिया जाता है। हल कैसे करेंगे? दूसरी, तीसरी, चौथी प्रश्नावली में यही बताया गया है। हल करने की 3 विधियां होती हैं, विलोपन विधि, अवज्य गुणन। क्यों? 3 विधियां हैं, तीनों को आगे हम लोग समझेंगे, करेंगे। अभी केवल हमें बीजगणितीय रूप देना है, बाद में यही सवाल हम लोग हल कर लेंगे। 2 प्रश्नावली में लगभग 48 से 50 क्वेश्चन दिया है, तो खूब आराम से हल करते रहें। अभी केवल स्टेटमेंट बनाना सीख लो, कोई कष्ट नहीं। अगला लिखो, एक सवाल और लिखो। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिए, 2 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम अंगूर, 2 किलोग्राम सेब, वह शुरू से ही है, 2 किलोग्राम सेब व 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। दो किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। एक महीने बाद, एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब व 3 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, एक महीने बाद 4 किलो सेब व 2 किलो अंगूर, यही लिख रहे हैं ना, 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफी रूप दीजिए। इस स्थिति को बीजगणितीय व ग्राफी रूप दीजिए। मानो यार तुरंत, सेब मानो x, अंगूर मानो y, ये तो सबसे सरल हो गया, खत्म। ग्राफी रूप दिया। माना सेब का मूल्य बराबर x रुपये, वर्तमान मूल्य है। अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये देगा। अब पहला क्वेश्चन था उसका, क्या था बेटा? 2 किलोग्राम सेब, तो 2x कर लो। 1 किलोग्राम का है माने हो यार, एक यहाँ लिख लो यार, नहीं तो। और 1 केजी सेब का मूल्य माना, और 1 केजी अंगूर का मूल्य है, तो 2 केजी का कितना हो जाएगा? 2x, क्यों भाई? और 1 केजी अंगूर का मूल्य अभी y ही रहेगा, दोनों मूल्य जोड़ दिया जाए तो 160 रुपये। समीकरण फर्स्ट बन गया। दूसरा क्या कह रहा है? 4 किलोग्राम, 1 महीने बाद का रेट फिर से, क्यों भाई? अब उसने क्या करी था? 4 महीने बाद 4 और 2 किलोग्राम सेब बराबर कितना? 300। समीकरण सेकेंड, यही बने थे। हल करो। ये आपका कौन सा रूप हो गया? बीजगणितीय रूप। गणितीय रूप है।
अब इसे ग्राफी रूप और दीजिए, ग्राफ बनाओ दोनों के बन बन, ग्राफ बना लो। चलिए ठीक, कर ले गए, ग्राफ बना लिए। ग्राफ के लिए दोनों के ग्राफ अलग अलग बनाओ। 2x प्लस वाई बराबर 160, यदि x बराबर 0, यदि x बराबर 0 तो y बराबर रख लो, तो y बराबर कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो y बराबर 160 और निर्देशांक 0, 160 बनेंगे, बनेंगे बेटा। फिर पुनः अब क्या करना है, y बराबर 0 कर लेना है, y बराबर 0 रख लो तो x बराबर 80 आएगा मेरे हिसाब से, तो निर्देशांक 80, 0 आ जाएगा। पहले बुझ फिर कोट, क्यों भाई। इधर दूसरा समीकरण 4x प्लस 2y बराबर 300, तो यदि x बराबर 0, यदि x बराबर 0 तो y बराबर कितना लिखोगे, 150। दो ये पूरा 0 हो गया, 2 का भाग पे चला गया, तो निर्देशांक 0, 150 बन गया। अब पुनः यदि हम लोग क्या करें, y बराबर 0 कर लें, ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर 300/4, तो x बराबर आ जाता 75, तो निर्देशांक बन जाता 75, 0। यहाँ तक आया। अब उठा के रख दो यार। इसका अगर हम लोग ग्राफ देते हैं तो कुछ ऐसे दे सकते हैं, ये x अक्ष है और ये y अक्ष। अब हमें ये निर्देशांक चाहिए, 160 तक चाहिए, यानी 20-20 का अंतर ले लो, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ये इसी तरह इधर कर लो, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। अब पहला पॉइंट ढूंढो, पहला पॉइंट है 0, 160, तो 0, 160 ये है। दूसरा है 80, 0, तो 80, 0 ये, यानी एक आपका जो ग्राफ है कुछ ऐसे गया होता और इसका नाम हुआ होता 2x प्लस वाई बराबर 160। दूसरा इधर देखिए 150, तो 150 यहाँ कहीं होता, और 75 या इसके पहले होता, क्यों, तो क्या कुछ ग्राफ ऐसे करके गया होता। ये समझ में आया बेटा, बताइए ये किसका है, 4x प्लस 2y बराबर 300। अच्छा क्या एक दूसरे के समांतर आए क्या, समांतर होने की क्या शर्त है, समांतर होने की क्या शर्त है, समांतर होने की शर्त है A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2, यही है। दोनों ग्राफ देख के देखो, यही लिखा है क्या, पता है यहाँ कितना लिखा है, 2/4 कितना है, 1/2, अरे आया, ये कितना 1/2, तो ये भी 1/2 है, 160/300 मतलब डज नॉट इक्वल C/2। भाई साहब अरे आया, समांतर है संपाती है, बताइए एक दूसरे को कहाँ काटेंगे, इसका क्या अर्थ निकल रहा है, इसका अर्थ ये है इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल, अगर आप हल भी करना चाहो समांतर रेखा मिलेगी। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि वर्तमान का रेट क्या है, वर्तमान का रेट जब भाई जहाँ कटता वहाँ x और y के मान माने जाते हैं। जहाँ मान लो ग्राफ कट जाता है, दोनों रेखाएं कट जाती हैं, वो वर्तमान का रेट ये है वो बताया जाता है। अब कट ही नहीं रहा तो वर्तमान का रेट कैसे निकलेगा, जैसे आप हल करेंगे पूरा कट के 0 हो जाए, ठीक है। इसका अर्थ ये था कि आज का जो रेट है और 1 महीने बाद का जो रेट है वो दोनों सेम, रेट में कोई परिवर्तन नहीं है। उसमें क्वेश्चन था कि क्वेश्चन आपका ये था कि 2 किलोग्राम से 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था, फिर लिखा 1 महीने बाद, तो आज का जो रेट है, आज जाओ पता करो मार्केट में रेट ही है, 1 महीने बाद जाओ तो फिर से वही रेट है, मतलब रेट में ना वृद्धि हुई और ना ही कमी हुई, इसीलिए समांतर रेखा गया। अरे आया, चलो ठीक, आगे देखिए और ऐसे कुछ क्वेश्चन कराए जाए।
ये कुछ छोड़ दिए जाए? चलिए होमवर्क लिख लो। पहला, दूसरा भी मैंने करवा ही दिया। तीसरा चौथा, आप पाँचों से आप कल कर लिए थे। पहला, तीसरा, चौथा करके लाएंगे। होमवर्क लिखो, पहला, तीसरा, चौथा। मान लो करे हो तो अभी पूछ लो, ना आया हो तो। कौन सा नहीं है? पाँचवा, छठवां, दूसरा अभी कराया तो? दूसरा अभी कराया, यही। चौथे का दूसरा लिख लो बेटा, लिखो। चौथे का सेकंड नंबर 3 है, चौथे का सेकंड नंबर लिखो। देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में भाग लिया। एक गणित की पहेली प्रतियोगिता है, उसमें भाग लिया 10 लोगों ने। आगे लिखा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिए लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिए लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इधर लड़के और लड़कियां सब मिलकर कितने हैं? 10। मान लो हमने माना कि लड़कियों की संख्या हमने माना है बेटा x मान लीजिए, और लड़कों की संख्या y मान ली जाए। तो बताइए x और y जोड़ दे तो कुल कितने होने चाहिए? 10 होना चाहिए बेटा। समीकरण फर्स्ट आप मान लो। दोबारा क्या है? लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या घटा दी जाए तो अंतर कितने का होना चाहिए? 4। यानी x माइनस वाई कर दे तो अंतर कितने का? 4 का। समीकरण कौन सा बना? ये क्या हो गया? ये आपका जो है बीजगणितीय रूप हो गया। अब अगर संख्या पूछ रहा है यार, तो इनको जोड़ दो या घटा दो या प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, जैसा आपका मिल जाए। तो इससे प्लस माइनस कट गया और ये 2x बराबर 14 हो जाता, तो x बराबर 7 आ जाता। आता बेटा? x मतलब लड़कियां कितनी हैं? 7। सब मिला के कितने हैं? 10। अगर लड़कियां 7 है तो लड़के कितने हैं? यह समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 10, x की जगह 7 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 3। यानी लड़के हैं 3 और लड़कियां हैं 7। अंतर हो गया 10 का। अंतर हो गया 4 का, योग हो गया 10 का। अब आया बेटा? पहला कर लोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा हो ही गया, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां बताना। नौवां देखो बेटा, किताब लेके बैठे, जो भी वीडियो देखेगा वो किताब लेके बैठेगा, फिर देखे जाना है, क्वेश्चन नंबर कमेंट्स में डालना है, फिर से हम उसका वीडियो बना के डालेंगे। सभी लोग पढ़ने में लग जाओ। अब इसी तरह लगभग पढ़ाई होनी है, आदत डालो लाइव की। क्यों यार, बात सही है कि नहीं? यही पढ़ाई रहेगी और इसका बहुत अच्छा फ़ायदा भी है। आप सोचो कोटा की क्लास करनी है तो भाई यहीं से कर लो, क्या करना वहाँ जाके। सब चीज़ें यहीं से व्यवस्थाएँ हैं, सब कुछ। आप सबसे अच्छी मान लीजिए कहीं पर बहुत अच्छा मैथ पढ़ाया जा रहा है, कहीं पर बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाई जा रही है, आप उसके वीडियो ख़रीद लो। अभी तो हम लोग फ्री में दे रहे हैं, बाकी बेचे जाते हैं वीडियो। पूरे मैथ का वीडियो देते हैं 1-1 लाख में कोटा में। बच्चे देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो ये फ़ायदा है, वहाँ जाने की जरूरत नहीं। करने आओ तुम लोग, ये बढ़िया फ़ायदा है।
यहीं की यहीं तैयारी हो सकती है। बच्चे यहीं से नीट निकाल लिए वीडियो देख देख, पिछले साल 2 बच्चे निकाले। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 9वां नंबर, 9 कह रहा है एक रैखिक समीकरण मैंने दिया है 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। 2 चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण खींचिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, अब ऑप्शन दिया है, इसके आपको ऐसा समीकरण सोच के लिखना है कि कुछ ऐसा मिले, करती रेखाएं हों, पहली शर्त ये। दूसरा में समांतर रेखाएं हों, तीसरा हमसे कहा है संपाती रेखाएं हों, बेटा ये है। चलिए ठीक है, गौर करते हैं। अरे चलिए ठीक है, प्रतिच्छेद होने की शर्त क्या है? A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। एक समीकरण मैंने आपको दिया है और दूसरा पूछ रहा हूँ जिससे वो प्रतिच्छेद करे एक बिंदु पर। आप सोच के बताएं कौन सा समीकरण हो सकता है। पहले तो आप सोच के बताएं कितने समीकरण हो सकते हैं। 1 2 3 के अनंत, बहुत सारे हो सकते हैं। हमें ये सोचना है कि जो अगला समीकरण मैं बनाने वाला हूँ A2 B2 वो आपस में मैच ना कर रहा हूँ। जैसे देखिए इधर, जैसे मैं एक समीकरण बना लूँ भाई, इसको 3x लिख दूँ, इसको 12y लिख दूँ, -8 = 0 लिख दूँ। पता क्या इसके अनुसार है? पता है इसका अनुपात कितना है? 2:3। इसका अनुपात कितना है? 1:4। 3 चौक 12। तो क्या ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है कि नहीं? नहीं है ना। तो अगर नहीं है तो कौन सा है? प्रतिच्छेद करने वाला सिस्टम आ गया। अच्छा, क्या यही पर बनाया जा सकता है कि और सारे, बहुत सारे? बस हमें ध्यान क्या रखना है कि जैसे अनुपात निकाले, दूसरा समीकरण अपने से सोच के रखना है, और जैसे उसका अनुपात निकाले तो वो अनुपात आपस में बराबर ना हो। जैसे आप देखो और सोच के मैं लिखे दे रहा हूँ, मैं लिखे दे रहा हूँ x + 2y - 12 = 0। पता है कौन सा है? अब सोच, इसका अनुपात कितना है? 2:1। इसका अनुपात कितना है? 3:2। क्या दोनों बराबर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो क्या यही शर्त ना हुई? यही शर्त हुई तो कितने बिंदुओं पर काटेगी? तो क्या ये एक हमें दे दिया, इसके अनुसार सोच के दूसरा रखना है और वो एक बिंदु पर काटे। अब बता कितने उत्तर हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। अरे भाई, अपने सोच के रखता रहो उल जो भी रखना है। बस आपको याद रखना है कि n का अनुपात बराबर ना करे, बाकी कुछ रखो। अरे बताइए, यहाँ पर मैं 12 रख देता, आप क्या कष्ट था? अभी भी अनुपात बराबर नहीं कर रहा। या आप 6 रखो, क्या अनुपात बराबर कर रहा है? क्या ये कितना हो जाता? 2/6। अरे 2/6 है, ये कितना हो जाता? 3/12। तो 3 चौक 12, 1/3। क्या है, मैच किया कि नहीं? नहीं किया तो अभी भी क्या है, ये भी उत्तर है। अरे 50, 100, 150 के जितने उत्तर चाहिए बना सकते हैं, कोई कष्ट किसी को। अब इनमें से कौन सा उत्तर आपकी किताब में दिया है वो आपको देखना है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। चलिए ठीक, आप बताओ क्या बना सकते हो? ये प्रतिच्छेद करती रेखा है, दूसरी रेखा में खींचना है जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। क्या उसकी रेखा आप बना सकते हो? बस आप ध्यान देना कि जो दूसरा समीकरण तुम बनाने वाले हो उनमें से A1/A2 और B1/B2 इनका अनुपात बराबर ना करें और कुछ लिख दो, नहीं उत्तर। ठीक है बेटा, चलिए ठीक। दूसरा क्या था? समांतर रेखाएं खींचना है। समांतर रेखा होने की क्या शर्त है बताओ? A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2। इसका मतलब अब दूसरा जो समीकरण मुझे खींचना है, लिखना है, उनमें से ये 2 मैच करे, लेकिन ये वाला मैच ना करे। अब कुछ भी बना लिख दो, है समांतर है। जैसे लिखा जाए 4x + 6y - 8 = 0। गौर से देख, इसका अनुपात कितना आएगा? 2/4। इसका अनुपात 3/6। इसका अनुपात -8/-8।
बताइए अनुपात कितना है? 1/2। ये अनुपात 1/2, ये -1/1। ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर। तो क्या यही शर्त है? अरे आया, बताओ कितने खींच सकते हैं? बहुत सारे, जो इच्छा हमारी खींचते रहे। जैसे और खींच के दिखाए यार। इसमें क्या करो, जितने गुणा करो दोनों में कर दिया करो। जैसे मान लीजिए मैं 12 गुणा कर रहा हूँ, तो 12 दूना 24x, और ये कितना हो जाएगा? 36y, और माए इसमें उल जुलूल गुणा कर दो, उसको ना करो, 2 को गुणा कर दो, 16 बराबर 0 नहीं है। अब फिर अनुपात चेक करो, तो ये कितना हो जाता है? 2/24, 3/36, -8/-16। इसको कितना लिखोगे? 1/12, 12 दूना 12, 36, 1/2। ये डज नॉट इक्वल है, ये इक्वल है। खत्म। बताओ कितने बना था? अनंत। बस तुम्हें ध्यान क्या देना है कि ये 2 का अनुपात बराबर करे और तीसरे का अनुपात बराबर ना करे। चलिए ठीक। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? संपाति। संपाति क्या शर्त है? A1/A2 बराबर B1/B2। नहीं आया? आया ना? सोच लो यार, जो भी गुणा करना तीनों में करना, जो भी गुणा करना तीनों। मान ली मैं 2 का गुणा करना चाहता हूँ, तो ये हो जाता 4x + 6y - 16 बराबर 0। अब देखो 1/2, 1/2, 1/2 आया, तीनों जगह बराबर। तो क्या तीनों बराबर? संपाति हो। और क्या लिख सकता हूँ? 3 3 दूना 6x, 3 त्रिकाई 9y, 8 त्रिक 24 बराबर 0। ये भी हो सकता है। अरे हो सकता है। 4 गुणा कर दो, 4 दूना 8x, 6 4 तेई 12y, और 8 चौक 32 बराबर 0। हो सकता है। 1/4, 1/4, 1/4। करो आराम से, पता कितने उत्तर हो सकते? हो सकते। आई फिर इनमें से कोई एक बता देना। अब वो जरूरी नहीं कि आपके पीछे उत्तर देखो और उत्तर से मैच ना करो, सर जी गलत बताए, कुछ भी। अब जिसके उत्तर अनंत हो सकते हैं, तो किताब ने कोई एक उत्तर दिया होगा, आप कोई दूसरा उत्तर दे रहे हैं, लेकिन है तो वही कंडीशन। बस एक कंडीशन याद करे रहो, काम होता रहेगा। चलिए ठीक। 9वां समझ में आया? 10वां बताएं? लिखो सवाल। सवाल लिखे। 10वां नंबर। 10वां कह रहा है समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। 3 काम करने हैं। पहले तो ग्राफ खींचो बेटा, ग्राफ तो खींच ही डालो ना। हाँ, ग्राफ खींच गया। चलिए ठीक, ग्राफ खींच रहे हैं। x - y + 1 बराबर 0, 3x + 2y बराबर 12 कर लो, पक्षांतर कर लो यार, इसको भी इधर कर लो, -1 हो जाए। x बराबर 0 तो y बराबर 1, यानी 0,1। पुनः y बराबर 0 कर लें, अगर ये 0 है तो x बराबर -1 हो जाएगा। तो ये निर्देशांक -1,0 होगा, -1,0। यहाँ करिए, यदि x बराबर 0 कर लें तो y बराबर हो जाएगा 2/6, यानी 0,6। ये बात समझ आती ना? अगर y बराबर 0 कर लो, अगर ये 0 कर लिए जाए तो ये 3 का भाग होता है, तो x बराबर कितना? 3 चौक 4 आता है, तो 4,0। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। भुज और कोटि यही कहते हैं बेटा। ठीक, अब ग्राफ खींचो। अब अगर हम लोग ग्राफ खींचें, x अक्ष y अक्ष, ये x अक्ष है और ये y अक्ष। बार x अक्ष की वैल्यू रखना है, y अक्ष की वैल्यू रखना है। बताइए ये पॉइंट कहाँ होगा? 0,1।
यहाँ के 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 0,1 मेरे हिसाब से ये है। अरे हाय, ये -1,0 कहाँ होगा? -1,0 माइनस में ये होगा, -1,0 ये यार, यहाँ से एक रेखा जाएगी, उसका नाम हो जाएगा x - y बराबर -1, ये गई। दूसरा इधर 0,6, 1 2 3 4 5 6, 0,6 ये पॉइंट है, और 4,0 तो 1 2 3 4, 4,0 ये, 4,0 ये, दूसरा पॉइंट ये खींच दो। ये रेखा है आपकी 3x + 2y बराबर 12 की है। आए, अब त्रिभुज, इसके अंदर एक त्रिभुज दिख रहा है क्या तुम लोग? दिख रहा है क्या? इसके निर्देशांक पता है? ये इसके निर्देशांक पता है? ये इसके निर्देशांक और बता दो, और छायांकित भाग को ऐसे कर दो। क्वेश्चन था आपका x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, x अक्ष ये और ये रेखाएं ये, इनके बीच बना त्रिभुज। ये y अक्ष में भी एक त्रिभुज दिख रहा होगा, लेकिन y अक्ष वाला पूछा नहीं उसने। x अक्ष मतलब ये और इन रेखाओं के बीच बने त्रिभुज को छायांकित कीजिए, अतः त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताइए। तो देखिए, इस त्रिभुज के निर्देशांक -1,0, इसके निर्देशांक 4,0, यहाँ का और पता चल जाए तो उत्तर हो जाए कंप्लीट। ठीक, ग्राफ खींचे तो ग्राफ ये मिला, छायांकित करिए छायांकित कर लिए, और यहाँ के निर्देशांक और बता। अब यार क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। हल करने की 3 विधियाँ होती हैं, और आगे मुझे समझाना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पूछा है तो एक बार बता दे रहे हैं। पहला था x - y बराबर -1 और 3x + 2y बराबर 12। अब क्या किया करते हैं, इनमें से या तो x को वैल्यू मैच करा लेते हैं, या तो y की करा लेते हैं, नहीं, गुणांकों को मैच करा लेते हैं। अब देखिए, इसके साथ 1 का गुणा है, इसके साथ 3 का गुणा है, इसके साथ 1 का गुणा है, इसके साथ 2 का। चाहे x सच को या तो x को मैच करा लो, या तो क्या y को मैच कराया जाएगा? तो इसमें 2 का गुणा कर दे, इसमें 1 का। x को भी करा सकते हो, कोई लेना देना, बात समझ गए ना, उत्तर वही आना है। तो क्या 2 का गुणा कर दे सभी में? तो बताइए कितना बना होता है? 2x - 2y बराबर -2। इधर 1 का गुणा कर दो तो x + 2y बराबर 12। क्या इन दोनों को जोड़ दिया जाए? जोड़ दिए तो कितना हो गया? 5x बराबर 10। x बराबर कितना है? 2। इसका मतलब इसके निर्देशांक 2, x के निर्देशांक कितना है? 2। यहाँ 2 पर है कहीं? अच्छा, वैसे भी 1 2 समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? 2। अब इसका मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, तो कितना है? x - y बराबर -1। x की जगह कितना रखना है? 2 - y बराबर -1। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 2 + 1 बराबर y। ये इधर गया तो प्लस, y इधर है तो प्लस, तो y बराबर कितना आ रहा है बेटा? 3। नहीं आ रहा? तो यहाँ निर्देशांक दूसरा क्या मिल गया? 3। जब भी हम इनको ऐसे हल करते हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकला करते हैं। जहाँ रेखा दोनों एक दूसरे काट रही हैं, उस कटान बिंदु के निर्देशांक चाहिए, तो इस तरह दोनों को हल करता हूँ, तो कटान बिंदु के निर्देशांक। बाकी यहाँ के निर्देशांक कैसे मिलते हैं तुम्हें पता है। x बराबर 0 तो y बराबर, और y बराबर 0 तो x बराबर। आया बेटा? कोई कष्ट? खत्म। ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? घेरा सेम क्वेश्चन था यार, इसी की फोटो कॉपी है, बता दी। चलो ठीक है, देखो 11 नंबर में कहा था लिखा है 2x + y बराबर 4 और 2x - y बराबर 4। कह रहा है कि युग्म का आलेख खींचिए, y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक लिखिए, साथ ही त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3-4 चीज़ें काम करना है। पहले तो ग्राफ खींचो। अच्छा बताइए, यहाँ पर अगर इसको हल करो तो x बराबर 0, तो बताओ y बराबर कितना?
इसको 0 कर लो तो y बराबर कितना आएगा 4, y बराबर 4 निर्देशांक आ जाते 0,4, नहीं आया ना। अरे बता इसको हल करते तो x बराबर 0, यार इसमें दो चीज़ें निकाली जाती है यार, विकट और निर्देशांक। अरे वैसे ही करे यार, नहीं गड़बड़ हो जाए। पहले एक बार इसको हल कर लो, 2x + y बराबर 4 और 2x - y बराबर 4। एक बार यहाँ x बराबर 0, वैसे आप लोग ऐसे ग्राफ बना लीजिएगा और बेटर लगता है, क्यों यार। इधर x लिखो और इधर x बराबर 0। अगर ये 0 है तो y का मान कितना है 4। अगर y को 0 कर लो, अगर ये 0 तो x बराबर 2 है, खत्म। अरे आया, ठीक है। यहाँ निर्देशांक भी लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट निर्देशांक, तो निर्देशांक आएगा 0,4 और ये आएगा 2,0। चलिए ठीक, यहाँ करो, यहाँ फिर से x कर लो, y कर लो, ऐसे करके पॉइंट कर लो, ये और बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए x बराबर 0, सॉरी यहाँ 0 लिख लो, 0 तो क्या y बराबर -4। अगर y बराबर 0 कर ले तो पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर 2। निर्देशांक कितने मिल गए, ये निर्देशांक मिला होता है यार 0,-4 और ये मिला होता 2,0। नहीं आया, अरे आया। ग्राफ खींच लो, खत्म। ग्राफ खींचो, ग्राफ यार ये x अक्ष है और ये y अक्ष। पहला हमें चाहिए 0,4, तो 1 2 3 4, 0,4 ये है। यहाँ का क्या चाहिए 2,0, 1 2 2,0। ये पहला ग्राफ यहाँ से खींचो बेटा। ये किसका समीकरण था यार, समीकरण बोलो तो। 2x + y बराबर 4। इधर देखो यार 0,-4, 0,-4 मेरे हिसाब से यहाँ कहीं मिलने वाला है, 1 2 3 4, 0,-4 यहाँ मिलने वाला है, समझ गया ना। और 2,0 यही है, मतलब दूसरा ग्राफ कुछ ऐसे जाता। ये था आपका 2x - y बराबर 4 का। अरे आया, अब ये तो आपका ग्राफ हो गया। अब आगे देख क्या कहा, इन रेखाओं तथा y अक्ष के बीच बने त्रिभुज। ये दोनों रेखाएं हो गई और ये y अक्ष हो गया, इनके बीच बना त्रिभुज को छायांकित करिए। तो ये छायांकित करते किए। साथ में कहा है कि इन शीर्षों के निर्देशांक बताइए। तो इसके निर्देशांक 0,4, इसके निर्देशांक 2,0, इसके निर्देशांक 2,0, तीनों के पहले निकले हुए रखे ना होते तो फिर वही प्रतिच्छेद बिंदु जैसे कि पहले वाले में करे थे, क्यों भाई। अब आगे और कहा है, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई सूत्र पता है तुम लोगों को, कौन पता है। हाँ ठीक है, लगा दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार ये। अब बताए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी, 0 से लेके 4 ये, 0 से लेके 4 ये, तो दूरी कितनी है 8। पूरे ऊंचाई कितनी है 1 2, ऊंचाई बताओ यार, 2 से 2 कटा, उत्तर आ गया 8 वर्ग इकाई। खत्म, आया 8 वर्ग इकाई, 8 वर्ग इकाई उत्तर आ गया। बताइए 12 और 13 मैंने कल बताया था, कल बताया था ना। ना है तो पीछे वाला वीडियो देखें हैं। वीडियो को तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब किया करो, साथ में जो भी मान लो फेसबुक पे चला रहा है इसको शेयर कर दे। कोई कष्ट किसी को, पैसा थोड़ी लग जाना है, टाइम पास तो कर ही रहे। फेसबुक जो चला रहा हो टाइम पास ही कर रहा है। अभी तुम कक्षा 10 में हो, फेसबुक चलाओगे, केवल पढ़ने की बात करो। फिर भी मान लो चला रहे हो तो शेयर कर देना, जिससे लोगों को फ्री में वीडियो मिलते रहे। पैसे थोड़ी मैं ले रहा हूँ, है ठीक। और बता, इस प्रश्नावली में कोई क्वेश्चन रह गया कल देख के आना ना है। 3 है प्रश्नावली, एक बार पूरा ढंग से देखो बेटा। 3 घंटा पढ़ाया, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में मैं निपटाया करता हूँ 3 तुम लोगों को इतना टाइम दिया हूँ, ठीक है ना। एक एक चीज़ें ढंग से बताई ना है तो फिर से वीडियो देख लेना, उत्तर आ जाएगा, सबके उत्तर आ जाएंगे।
कल से हम लोग 3 भी देखेंगे। कोई कष्ट? ठीक।